तो आज हम एक सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजा है। और ये कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और मनाली की उन बर्फीली सड़कों पर हुए एक ऐसे खौफनाक अनुभव की जिसने साहिल और उसके दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साहिल ने अपनी कहानी की शुरुआत इन्हीं लफ्जों से की। सोचिए जरा, एक लोरी जो बच्चों को सुलाने और आराम देने के लिए होती है, वो किसी के लिए सबसे डरावना सपना कैसे बन सकती है? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के और अंदर खींचता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू होता है एक सफर से और एक चेतावनी से। कहानी के 4 किरदार हैं, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये चारों दोस्त मनाली के लिए निकले थे, एक बहुत ही अच्छे मकसद से। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सफर एक ऐसे भयानक मोड़ पर खत्म होगा जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इस पूरे ट्रिप का फोकस था समय जो कभी ग्रुप की जान हुआ करता था। अपने छोटे भाई को एक एक्सीडेंट में खोने के बाद बिल्कुल चुप हो गया था, एकदम खोया खोया सा। तो दोस्तों का बस एक ही मकसद था, अपने पुराने समय को वापस लाना, उसे इस दुख से बाहर निकालना। पर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यही इमोशनल हालत, उसकी यही कमजोरी शायद आगे आने वाले खतरे को न्योता देने वाली थी। ट्रिप के तीसरे दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उन्होंने फैसला किया रोहतांग पास जाने का। और यहीं पर पहली गलती हुई। पहली चेतावनी जिसे उन्होंने देखा पर समझा नहीं। देखिए, रोहतांग नाम का मतलब ही होता है लाशों का ढेर, मौत की घाटी। मतलब उस जगह का नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा था। और अगर नाम काफी नहीं था तो उन्हें एक सीधी साधी चेतावनी भी मिली। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ कहा था, कोशिश करना कि शाम 6 बजे से पहले लौट आओ। अब ये सिर्फ कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी। वहां के लोग मानते हैं कि रात में उस पास पर कुछ ठीक नहीं है, कोई साया घूमता है। पर जैसा कि अक्सर होता है, लड़कों ने इसे बस एक अंधविश्वास समझकर हंस के टाल दिया। और यहीं से शुरू होता है 28 किलोमीटर का वो डरावना चक्र। रात के लगभग 9:15 बज रहे थे और वो उस चेतावनी को पूरी तरह भूलकर वापस लौट रहे थे। और तभी अचानक से मौसम बदल गया। इतनी घनी धुंध छा गई, इतनी घनी कि हकीकत और वहम के बीच का फर्क ही मिट गया। अरुण बहुत ही ध्यान से गाड़ी चला रहा था। विजिबिलिटी लगभग 0 थी। तभी धुंध में से उन्हें कुछ दिखाई दिया। एक मील का पत्थर, उस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला पत्थर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही पत्थर उनकी पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। पर उस नॉर्मल से पत्थर पर कुछ बहुत ही अजीब था। साहिल की नजर पड़ी तो उसने देखा कि उस पत्थर पर कोई बैठा है, एक आदमी, और उसने सिर्फ एक पतली सी धोती पहन रखी थी। अब जरा सोचिए, उस 0 डिग्री वाली ठंड में ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये पहला इशारा था कि जो वो देख रहे हैं वो इस दुनिया का नहीं है। और यहीं से फिजिक्स के सारे नियम टूटने शुरू हो जाते हैं। करीब 20 मिनट तक लगातार ड्राइव करने के बाद उन्हें फिर से वही मील का पत्थर नजर आया। सेम लिखावट, सेम दूरी, मनाली 28 किलोमीटर। वो आगे तो बढ़ रहे थे पर असल में कहीं नहीं जा रहे थे। वो एक लूप में, एक चक्कर में फंस चुके थे। अब डर से ज्यादा कंफ्यूजन था। जब चारों ने हिम्मत जुटाकर एक दूसरे को बताया कि उन्होंने क्या देखा, तो उनका दिमाग ही घूम गया। हर किसी ने उस पत्थर पर कुछ अलग देखा था। एक ही जगह, एक ही वक्त पर 4 अलग अलग चीजें। ये हो क्या रहा था? क्या ये कोई वहम था या कोई ऐसी चीज थी जो हर किसी को उसका अपना डर दिखा रही थी? और सबसे अजीब बात, इन सब में सिर्फ समय को लग रहा था कि किसी को मदद की जरूरत है। कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद वो पत्थर तीसरी बार उनके सामने आया। रात के 11 बज चुके थे। इस बार पत्थर पर कोई नहीं था, वो खाली था। उन्हें लगा शायद सब खत्म हो गया, पर ऐसा नहीं था। वो अकेले नहीं थे, बल्कि असली खतरा तो अब उनके और भी करीब आ चुका था। और तभी जो अरुण गाड़ी चला रहा था, उसकी कांपती हुई आवाज आई। उसने कहा, बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस इस एक लाइन ने कार के अंदर का माहौल एकदम बदल दिया। सब सुन पड़ गए। अब जरा इस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और उसके ठीक बगल में एक 15 साल का लड़का। वो दौड़ नहीं रहा, बस चल रहा है आराम से, जैसे फिजिक्स का कोई नियम उस पर काम ही नहीं कर रहा हो।
और उसका हुलिया, मिट्टी में सने कपड़े, चेहरे पर चोट, साफ था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। एक तरफ जहां गाड़ी में सब डर के मारे चीख रहे थे, वहीं समय ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी खिड़की खोल दी और उस लड़के को घूरने लगा, जैसे जैसे वो उसे जानता हो। और अजीब बात यह थी कि कार का सेंट्रल लॉक भी फेल हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा था, मानो कोई बाहर की ताकत उसे कंट्रोल कर रही हो। और सबसे खौफनाक बात, जैसे ही वो लड़का पीछे छूटा, समय ने मुस्कुराकर उसे बाय कहा। ये एक तरह का इन्विटेशन था। इसके बाद शुरू होता है आईने का वो डरावना खेल। उस खौफनाक सफर के बाद ये लोग जैसे तैसे रात 2 बजे से पहले होटल पहुंच ही गए। उन्हें लगा कि चलो उस सड़क से दूर आ गए, अब सब सेफ है। पर वो गलत थे, बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि खतरा उनके साथ ही उनके कमरे में दाखिल हो चुका था। उन्हें सेफ महसूस हुए। ज्यादा देर हुई भी नहीं थी, रात के 3:30 बजे साहिल की नींद एक जानी पहचानी आवाज से खुली। जब उसने आंखें खोलीं तो जो नजारा देखा वो सड़क वाले हादसे से भी ज्यादा डरावना था। समय कमरे के आईने के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देखकर वो लोरी गा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये वही लोरी थी जो उसकी माँ उसके छोटे भाई के लिए गाया करती थी। पर आईने में जो दिख रहा था वो समय नहीं था, या कह सकते हैं कि सिर्फ समय नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें एकदम खून की तरह लाल, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और होठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान। साफ लग रहा था कि समय के शरीर पर किसी और का कब्जा है। जब बाकी दोस्त डर के मारे भागने लगे तो समय के अंदर से एक बच्चे जैसी आवाज आई। उसने पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये सवाल नहीं था, ये एक धमकी थी। और ये बोलने के ठीक बाद समय वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब शुरू होता है इस कहानी का आखिरी हिस्सा, इलाज और वो डर जो पीछे रह गया। अब दोस्तों को ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि ये कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही है। उन्होंने फौरन होटल वाले की सलाह मानी और अगली सुबह होते ही समय को एक लोकल पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने समय को देखते ही सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि एक बुरी आत्मा ने समय के दुख का, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसके मरे हुए भाई का रूप धरकर उसे अपने वश में कर लिया है। और ये वही आत्मा थी जिसने सड़क पर मदद मांगी थी। तो अब उस आत्मा को समय के शरीर से निकालने का काम शुरू हुआ। पंडित जी ने कुछ रस्में की, जिसमें नजर उतारना, कुछ खास मंत्र पढ़ना और झाड़ फूक शामिल थी। और आखिर में एक पूजा की गई ताकि उस चीज को शरीर छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। और इस प्रक्रिया का अंत बहुत ही अजीब था। पूजा खत्म होते ही समय को जोर से उल्टी हुई, लेकिन जो बाहर निकला वो खाना नहीं था, वो एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड था। ऐसा लगा मानो वो सारी नेगेटिविटी, वो बुराई उसके शरीर से बाहर निकल गई हो, और उसके बाद वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। तो इस पूरी घटना का आखिर में असर क्या हुआ? देखिए, समय आज बिल्कुल नॉर्मल है। उसे उस रात के बारे में कुछ भी, जरा सा भी याद नहीं है। लेकिन साहिल, जिसने ये कहानी हमें सुनाई, वो उस रात से कभी बाहर निकल ही नहीं पाया। उसे आज भी रातों को सपनों में वही लोरी सुनाई देती है। मतलब समय का शरीर तो उस आत्मा से आजाद हो गया, पर वो साया हमेशा के लिए साहिल की यादों में कैद हो गया। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी बुराई को सच में खत्म किया जा सकता है, या वो बस एक शरीर छोड़कर किसी और की यादों में अपना नया घर बना लेती है? इस सवाल का जवाब शायद साहिल से बेहतर और कोई नहीं दे सकता।